हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। हमने इंटीजर पढ़ा, इंटीजर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंटीजर 1.2 1.1 के बारे में। आज हमें पढ़ना 1.2 के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं इंटीजर के 1.2 के बारे में क्वेश्चंस और इन्हें अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इधर सॉल्व करते हैं हम आंसर। एक क्वेश्चन है हमारा 3 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर आ जाता है, और जो माइनस होगा वो माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी -1 मल्टीप्लाई 225। ये भी सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो इसे भी सेम ही करना है। माइनस को किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर सेम वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 225 माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर। सी क्वेश्चन है हमारा -21 मल्टीप्लाई -30। अब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 630 हो गया, प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। और डी हमारा है, डी क्वेश्चन है हमारा -316 मल्टीप्लाई -1। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। तो हमारा ये आंसर हो जाए 316। ये हो गए 4 क्वेश्चन हमारे डी तक कंप्लीट। चलिए चलते हैं ई क्वेश्चन पर। तो ई क्वेश्चन है हमारा -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। ये क्वेश्चन है हमारा। आप इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर 0 से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर को क्या करता है, 0 कर देता है। तो चलिए, अगर 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -18, और 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा 0 आ जाएगा इसका, ई का। ठीक है, चलिए चलते हैं एफ क्वेश्चन पर। तो एफ क्वेश्चन क्या दे रखा है, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10। यही है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले 2 को साथ लेंगे। 12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई -10। इन दोनों में ब्रैकेट डाल देते हैं पहले, और इन दोनों को साथ लेते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है आप कमेंट में करके बताइएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 132। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का आ जाएगा साइन। अब इसे हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1320, यानी ये माइनस में लग जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का साइन आता है, इसीलिए -1320 हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं जी क्वेश्चन पर। तो जी क्वेश्चन क्या है, 9 -3 मल्टीप्लाई -6। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इसमें लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई -3, इसे सॉल्व कर लेते हैं दोनों को पहले, मल्टीप्लाई -6। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 3 या 27 माइनस का मल्टीप्लाई -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा आएगा आंसर 162 आंसर आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एच की तरफ चलते हैं।
तो एच क्वेश्चन क्या है, -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। ये भी सेम करते हैं इसी की तरह। हम पहले दो को एक साथ ले लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। -5 मल्टीप्लाई -4, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब 5 हो जाए कितना होगा, 20 प्लस का मल्टीप्लाई -18। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 360 आ जाएगा आंसर माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस का साइन लगता है, इसीलिए। ये एच क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई क्वेश्चन पे चलते हैं। आई क्वेश्चन क्या है, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें क्या करेंगे, हम दो दो का पेयर बना के दो एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में लेकर और दो एक साइड, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, -1 मल्टीप्लाई -2 ब्रैकेट, अब बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4, इधर भी ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, लेकिन इधर प्लस माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा मल्टीप्लाई में। आप 2 को 12 से करो तो 24 आंसर आता है माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जे क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ये भी सेम हम ऊपर वाले की तरह आई जैसा करेंगे, इसे भी पेयर बना के करेंगे दो दो का। -3 मल्टीप्लाई -6, इसमें भी ब्रैकेट लगा देंगे, इससे बड़ा मल्टीप्लाई का साइन, -2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 6 6 जा 18 होता है, प्लस का आ गया ये मल्टीप्लाई, और 2 1 जा 2 हो गया, ये भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में, प्लस होता है, इसीलिए। अब 18 2 जा 36 आता है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी जो हमें फॉलोइंग दिया है वो क्या वेरीफाई करना है कि दोनों साइड LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा इस साइड वाला है LHS और ये साइड वाला है हमारा RHS, राइट हैंड साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इक्वल करके देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो चलिए देखते हैं। अब पहले क्या करेंगे, पहले प्लस को सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, -3, और इधर 7 आ जाएगा, इधर 18। अब ये 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 18। अब इस साइड का सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 7 जो होता है हमारा 126, प्लस 18 3 जो होता है 54, माइनस का। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, -54 और 126। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 4 जा कितना होगा, तीन 72 हो जाएगा। अब इसे भी माइनस करते हैं तो ये भी 72 हो जाएगा। तो दोनों LHS हमारा इक्वल आ रहा है RHS के। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वेरीफाई। अब सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 21 माइनस का मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 21 मल्टीप्लाई, ये भी हमारा क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दे रखा है, इसे भी वेरीफाई करना है।
तो चलिए करके देखते हैं। ये हमारा LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड। अब दोनों को लेके चलते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, -6 और ये -4 हो जाएगा और ये -21 मल्टीप्लाई का, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इधर लेते हैं 21 4 जा होगा हमारा 84, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, प्लस का साइन। अब 21 6 जा कितना होगा 126, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया। अब इसे माइनस माइनस प्लस होगा तो ये -10 आ जाएगा मल्टीप्लाई और -21। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आ जाएगा, इसे प्लस कर लेते हैं तो ये भी 210 आ जाएगा। यानी LHS और RHS इसमें भी क्या है, दोनों में इक्वल है, इक्वल टू RHS। यानी हमने सेकंड क्वेश्चन भी वेरीफाई कर लिया कि दोनों क्या है, दोनों साइड LHS और RHS इक्वल है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब तो चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। अगर किसी इंटीजर मान लो a है, अगर उसे हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, ये पूछा जा रहा है, किसके इक्वल होगा। आप देखो, अगर मान लो हमने -1 मल्टीप्लाई कोई भी a की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास -a आ जाएगा, क्योंकि -1 से साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे तो माइनस की वैल्यू उसके साथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस की वैल्यू उसके साथ आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इट इज एडिटिव इनवर्स। यानी हमें वैल्यू क्या आएगी, एडिटिव इनवर्स में दिखेगी। ठीक है, अगर माइनस के साथ करेंगे तो प्लस के साथ करेंगे तो हम माइनस का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स होता है हमारा। अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हु प्रोडक्ट विथ -1 इज। अब हमें क्या करना है, इस जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें, जैसे -22 दिया है, अब इसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना हमें -1 के साथ और प्रोडक्ट निकालना है। चलिए करके देखते हैं। अब -22 मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और वैल्यू आएगी हमारी 22, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड का करते हैं। सेकंड हमारा 37। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो 37 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आएगा 37 माइनस का, जो कि क्या है, एडिटिव इनवर्स, यानी 37 का उल्टा है, माइनस है। आज 0 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, तो हमें पता है कि मैंने बताया अभी कि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों हमने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। यानी हमें क्या करना है इसमें, अगर -1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ऐसे कुछ पैटर्न देने हैं, और -1 मल्टीप्लाई -1 के साथ हो रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे भी कुछ हमें क्या करना है, पैटर्न देने हैं। तो चलिए देखते हैं पैटर्न आंसर में। These product are, अब पैटर्न लिखते हैं, ये हो गया आंसर हमारा। यहाँ से शुरू करते हैं पैटर्न, जैसे -1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -4 आता है, -1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू -6 आता है, -1 मल्टीप्लाई 10 -10 आता है,
-8 मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा हमारा 8 आएगा पॉजिटिव नंबर, -1 मल्टीप्लाई -4 4 आएगा हमारा। तो अब क्या है हमारा, अगर 1 नेगेटिव नंबर के साथ करते हैं, एक 1 नेगेटिव नंबर 1 पॉजिटिव नंबर, तो हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आंसर आ रहा है। और दोनों ही नेगेटिव नंबर हो तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो ये लिख लेंगे 1 नेगेटिव नंबर and 1 positive number give us negative answer. And 2 negative number gives positive आंसर। तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन में कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको इसमें अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आपका भी काम पड़ता है कि एक कमेंट जरूर करिए और ये वीडियो शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्तों को भी पता चलेगा इसके बारे में और वो भी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ पाएंगे। चलिए मिलते हैं हम 1.3 में। ठीक है।